रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह के लिए कभी आज़म ख़ान का नाम सामने आया, कभी फ़राह गोगी का नाम लिया गया और कभी ये कहा गया कि मुमकिना तौर पे मलिक रियाज़ हुसैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, तोशाखाना केस में जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को कन्विक्ट किया गया, 3 साल की सज़ा और 5 साल की नाअहली, इस अदालती फ़ैसले के बाद चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 2 नए गवाह सामने आए हैं। वो गवाह कौन हैं, उनका नाम क्या है और उनका चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के साथ लिंक क्या बनता है और वो इमरान ख़ान के बारे में क्या मालूमात दे सकते हैं, अफ़शा कर सकते हैं, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा कप्तान की रिहाई से मुतल्लिक़ ख़बर है, उस पर भी बात करेंगे और इमरान ख़ान साहब का फ्रॉड और उससे मुतल्लिक़ कुछ डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे वायरल किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो जज हुमायूं दिलावर के लंदन पहुंचने पर बड़ी कार्रवाई, ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो आज अफसोसनाक वाक़या नवाबशाह में पेश आया, हज़ारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और कई दर्जनों जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो जो हलाक हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके बारे में अल्लाह ताला से जल्द शफ़ा याबी की जो है वो दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं आज के वीडियो लॉग की हमारी जो ख़बरें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो PTI के लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ख़ान साहब को बड़ी अबतर हालत में अटक जेल में रखा गया है, तो महकमा पंजाब ने ख़ान साहब के लिए B क्लास की मंजूरी दे दी है और महकमा पंजाब यानी होम डिपार्टमेंट की इस मंजूरी के बाद ख़ान साहब को अटक जेल में तमाम जो B क्लास की सहूलियात होती हैं वो तमाम सहूलियात मैसर की जाएंगी। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, जो ख़ान साहब के वकला ने अटक जेल के बाहर वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल की और ये कहा गया कि हमारी ख़ान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, हम उनसे वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहते थे। अच्छे भले वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून जानते हैं, तरीक़ाकार इन्हें मालूम है कि वकालतनामे पे कैसे दस्तखत करवाए जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करनी होती है और बताना होता है कि देखिए हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, जो वकालतनामे होते हैं ये एक मखसूस डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, उसकी निगरानी में उसके सामने जो मुल्ज़म होता है उसे ये वकालतनामे दस्तखत करवाए जाते हैं। और आज संडे का दिन है, संडे के दिन तो छुट्टी होती है सरकार के इदारों में, तो जेल भी एक सरकार का इदारा है, बेशक जेल है लेकिन है तो इदारा, वहाँ पे मुल्ज़मों को रखा जाता है। उस जेल को कैसे रेगुलेट करना है उस हवाले से रूल्स बनाए गए हैं, वहाँ पे अफसरान डेजिग्नेट किए गए हैं, अफसरान की तैनाती की गई है। तो एतवार छुट्टी का दिन होता है, एतवार के रोज़ वकालतनामे साइन नहीं होते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो वो करते रहे, जबकि हकीकत यह है कि आप अगर पीर के रोज़ जाते तो ये वकालतनामे बड़ी आसानी के साथ दस्तखत हो जाने थे। लेकिन जब इस तरह की ये पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और दूसरों को मिलान करने की कोशिश करते हैं तो फिर आगे वाले भी ऊपर से आके मिलते हैं। हो सकता है फिर पीर के रोज़ जो है इन्हें ऊपर से लोग मिले कि आप ये किस किस्म की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करके हमें मिलान करने की कोशिश कर रहे थे। आप कानून भी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें। तो चलें फिर देखते हैं, आप भी दौड़ लगाएं, हम भी देखते हैं कि आप कितना भागते हैं। तो ये भी हो सकता है इनके साथ। अब आ जाते हैं जो जज हुमायूं दिलावर साहब जब वहाँ पे पहुँचे लंदन में, तो नाज़रीन ये जो हुमायूं दिलावर साहब की नॉमिनेशन हुई है, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। एक तो नाज़रीन ये चीज़ सामने आई है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब थे, जो पहले नाम थे, नॉमिनेशन थी जो इस्लामाबाद के जज साहबान की, उसमें हुमायूं दिलावर साहब का नाम शामिल नहीं था, उसमें फ़िज़ान हैदर गिलानी साहब का नाम शामिल था। और फिर फ़िज़ान हैदर गिलानी साहब का नाम जो है उसको ख़त्म करके हुमायूं दिलावर साहब को सिलेक्ट किया गया। इस पर वैसे सोशल मीडिया के ऊपर PTI के लोगों की जानिब से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि देखें स्पेशली जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसको अब्लाइज किया है, फ़िज़ान हैदर गिलानी का नाम था, उसका नाम काट के जज हुमायूं दिलावर साहब को जो है वो जुडिशल ट्रेनिंग के सिलसिले में एक यूँ कहने के कंपनसेट किया गया, जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया। अब इस पे यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जहाँ पर ये जुडिशल ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है और उससे नाज़रीन ये फैक्ट सामने आए हैं, ये सच सामने आया है, ये हकीकत सामने आया है कि हुमायूं दिलावर साहब का नाम आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं दिया था। पहले जो नाम था वो फ़िज़ान गिलानी साहब का था, हैदर गिलानी साहब का था। और सिर्फ फ़िज़ान गिलानी साहब नहीं जा रहे थे इस जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत करने के लिए, 4 मजमूई तौर पे नाम थे, उसमें फ़िज़ान हैदर गिलानी साहब का नाम नहीं था। लेकिन
जो अपना इनका हुमायूं दिलावर साहब का नाम नहीं था। हुआ नाज़रीन ये कि जो फ़ैज़ान हैदर गिलानी साहब थे उनका लंदन का वीज़ा नहीं लग सका। जून में उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा जारी नहीं हुआ, तो फिर यूनिवर्सिटी ने खुद से, क्योंकि नॉमिनेशन तो ज़्यादा गई हुई थी, हुमायूं दिलावर साहब को मुंतखब कर लिया। उनके पास वीज़ा भी था। तो ये यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे न जाने सोशल मीडिया के जो आपको पता है कि वॉरियर कह लें या झूठे कह लें, वो किस किस्म का यहाँ पे प्रोपोगंडा कर रहे थे, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन यूनिवर्सिटी की। आप ये खुद देखें कि यूनिवर्सिटी ने जारी, यूनिवर्सिटी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक नाज़रीन ये देखें, ये यूनिवर्सिटी का है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने हुमायूं दिलावर साहब का नाम शामिल कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ उसका ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये लिखा गया है नियाज़ एशा PhD, प्रोफेसर इन लॉ, बैरिस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्टर। ये प्रोग्राम डायरेक्टर है लंदन की यूनिवर्सिटी में। और दूसरा इनका नाज़रीन लेटर ये है, इस पर भी वो नियाज़ ए शाह साहब के दस्तखत हैं। और CC उन्होंने किया है डॉक्टर शबाना, इस तरह से करके यूनिवर्सिटी की वो एडवाइज़र हैं, हेड ऑफ़ ह्यूमन राइट यूनिट की हैं। तो ये वहाँ से सिलेक्शन हुई है, इसमें कोई आमिर फ़ारूक साहब ने सिलेक्ट नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने खुद फ़ैज़ान हैदर गिलानी साहब की जगह के ऊपर, उनका वीज़ा नहीं लगा था, तो हुमायूं दिलावर साहब का इंतखाब कर लिया। तो जिस किस्म का प्रोपोगंडा यहाँ पे किया गया, कोई कमोडेट किया गया है 4 जुलाई के लेटर के ज़रिए, 31 जुलाई के लेटर के ज़रिए, तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटी ने किया है। बेशक जितनी मर्ज़ी कंपेन चला लें, वह तो इज़्ज़त, वह तो ज़िलो मंतशा, वह तो इज़्ज़त मंतशा, इस तरह की एक आयत है, मैंने गलत पढ़ी है तो माज़रत चाहता हूँ। तो लेकिन यही है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है, जिसको ज़लील करता है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगली जो खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस पर आने से पहले एक छोटा सा वक्फ़ा सिर्फ किया था। मैंने कहा मैं आयत निकाल लूँ, वत इज़्ज़ो मंतशा वत ज़िलो मंतशा बियदिकल खैर। मैंने कहा ये पढ़ दूँ क्योंकि नुक्ते निकालने वाले पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं कि जो एक और चीज़ आपके साथ हमने शेयर करनी है, जो कल्स के ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर PTI वालों ने ढिंडोरा पीटा हुआ है। ख़ास तौर पे मेरे साथ जो है वो झगड़ा करने या तकरार करने पे लगे हुए हैं कि आप कहते हैं खान साहब ने अपनी नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी की है, उस गलत बयानी को साबित करें। तो मेरे साथ बहस लगे हुए थे कि मैं किस बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने अपने इलेक्शन के गोशवारों में गलत बयानी किया। भाई तोशा खाना का फ़ैसला आ चुका है, और यहाँ तक है कि वो एक यूट्यूबर है और जिसने कहा कि आप बड़े टैक्स कंसल्टेंट लगे हुए हैं, आप दिखाएं खान साहब के गोशवारों में क्या गलत बयानी है। और दूसरा एक आया PTI का यूट्यूबर कह लें या आप कह लें कि लौंडा लपाड़ा कह लें, उसने आके कहा कि आप ये फार्म B देखें, इसमें कहाँ वो जो तहाइफ थे, जो एसेट थे खान साहब के, कहाँ जिक्र कर सकते थे। तो मैंने फिर वो फार्म B निकाला। उसके बाद जब फार्म B मैंने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया अपनी ट्वीट के ज़रिए, बहुत सारे लोग उसको देख चुके हैं, सैकड़ों लोग उसको देख चुके हैं। तो ये नाज़रीन फार्म B का पहले आप देखें कि सेक्शन जो 2C है वो आप देखें, ये मैंने इस पर हाईलाइट किया, मेरे ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं इमरान वसीम 92 के नाम से। इसमें यह है कि एसेट ब्रॉट आर रेमिटेड फ्राम द आउटसाइड द पाकिस्तान। अगर आपको बाहर से कोई तोहफ़ा आपने मंगवाया है या आपको किसी ने भेजा है, मतलब एसेट कोई असासा आया है, तो असासे में कोई भी तोहफ़ा भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, कोई गाड़ी भी हो सकती है, किसी किस्म की चीज़ वो असासों में आएगी। तो इतने महंगे महंगे तोहफ़े क्या वो असासे नहीं होंगे? अब ये भी हो सकता है कि लौंडे लपाड़े ये कहना शुरू कर दें कि वो जो घड़ी थी वो असासा नहीं थी, वो करोड़ों रुपए की घड़ी, उसको असासा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और दूसरा नाज़रीन फॉर्म के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया, ये आप देख सकते हैं, ये 2J, इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। इसमें वाज़े तौर पे लिखा है एसेट ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन। अगर आपके पास कोई असासे हैं जो आपने आगे किसी को ट्रांसफ़र किए हैं, आपने बेचे हैं, आपने किसी को गिफ्ट दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, पैसे लेके दिए हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस कॉलम में किया जा सकता था। ये जो खान साहब का एक फ्रॉड था ना कि B फार्म के ऊपर कॉलम ही मौजूद नहीं था, मैं कहाँ पे इन तहाइफ का जिक्र करता, और वो तो मैंने पहले भेज दिए थे 30 जून से पहले, तो मुझे जिक्र कर उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने जो भी बेचे हैं, जैसे भी आपको ट्रांसफ़र हुए हैं, सबका आपने जिक्र करना है। आपने बेचे हैं उसका भी जिक्र करना है, आपने तोहफे में दिए हैं उनका भी जिक्र करना है। अगर आपने और कुछ किया उन तहाइफ के हवाले से, आपके पास मौजूद हैं, तब भी आपका उनको जिक्र करना है। तो ये कानूनी तौर पर खान साहब का तकाजा था जो खान साहब ने पूरा नहीं किया। तो अपने दस्तखत के साथ खान साहब ने गलत बयानी की, जिसका खान साहब को अब नतीजा भुगतना पड़ा है कि 3 साल की सज़ा और 5 साल की नाअहली। अब खान साहब की जो रिहाई से मुतल्लिक़ ख़बर का जिसका मैंने अपने थंबनेल पे जिक्र किया, उस जिक्र पर आने से पहले, इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले नाजरीन, खान साहब के ख़िलाफ़ जो 2 नए गवाह सामने आए हैं उन पर जिक्र कर लेते हैं। पहले नाजरीन
नाम आया आज़म खान साहब का, वादा माफ़ गवाह बन गए, 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, FIA में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद नैब में जाके बयान रिकॉर्ड कराया और फिर फ़रक गोगी के हवाले से मुर्तज़ा शाह साहब ने खबर दी कि वो भी खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने का उनका इम्कान है। इम्कान करके बड़े एहतियात के साथ उन्होंने खबर दी अपने ज़राए से बात करके कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि फ़रक गोगी खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएँ। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो तोशा खाना का केस है, इस तोशा खाने के केस के फैसले के बाद आज जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा है। अब लेकिन इस पे आने से पहले कि वो कहते क्या है नाज़रीन, आप बखूबी इस बात से आगाह हैं कि अलीम तरीन हो या जहांगीर तरीन हो, ये अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं खान साहब के दस्ते राज रहे हैं। खान साहब 2011 के बाद, बल्कि अलीम खान तो बहुत पहले से खान साहब के साथ अटैच हो चुके थे, PTI में शामिल तो नहीं हुए थे। अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पे शामिल हुए थे। तो इन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया हर लिहाज से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबियारी की हर लिहाज से, अपना वक्त भी दिया, अपना पैसा भी दिया और तकरीबन रात का खाना ये दोनों रहनुमा जो हैं खान साहब के साथ खाया करते थे। तो खान साहब ने जो भी फ़ैसले किए, अच्छे किए, बुरे किए, किसके साथ मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या फ़ैसले हुए, एक एक चीज़ से, एक एक रग से ये वाकिफ़ हैं। तो दोनों ने ये कहा है कि मतलब बुज़दार साहब, तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने, कि जब तक उस्मान बुज़दार और फ़रक गोगी गिरफ़्तार नहीं होती तब तक करप्शन का जो सिरा है वो नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि बुज़दार को किसने लगाया, फ़रक गोगी कौन थे, उसका किसके साथ लिंक था, तो सिरा जो है वो कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे जाके मिलेगा। तो ये दोनों ये कहते हैं कि पहले बुज़दार साहब को और फ़रक गोगी साहब को गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर ये करप्शन का जो खिरा उनके बाद से नज़र आ रहा है कि इशारा है कि वो बुशरा बीबी और ख़ान साहब तक पहुँचेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में, यानी खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, नए इंकशाफात की पेशगोइयाँ का उन्होंने ऐलान किया, दावा किया और ये कहा कि बहुत कुछ सामने आने वाला है। यानी हुकूमत के ख़त्म होते, खान साहब की गिरफ़्तारी होने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें ख़ुद भी सामने ला सकते हैं, लेकिन इदारों की तरफ से भी और मुतल्लिक़ा महकमों की तरफ से खान साहब की करप्शन की या बेज़ाब्तियों की या उनके जो फ़ैसले थे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, ख़जाने को नुकसान पहुँचा, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ या इंकशाफात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और साथ में दोनों ने ये भी कहा है कि हमें अगर जहाँ भी बुलाया गया, ज़ाहिर सी बात है बुलाना आपको गवाही के सिलसिले में है, तो दोनों ने ख़ुद को वॉलंटियर किया है, ख़ुद को पेश किया कि जहाँ भी हमें बुलाया गया किसी भी मामलात के हवाले से, मामलात इनसे फिर क्या पूछने हैं, खान साहब के बारे में पूछना है, उन्होंने कहा कि जहाँ भी बुलाया गया हम जाएंगे और जो भी होगा वो सच बताएंगे। अब आ जाते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से। अजय खान साहब की रिहाई के हवाले से हम वीलॉग कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि 3 साल की सज़ा माइनर सज़ा कंसिडर की जाती है और गालिब इम्कान है कि खान साहब का फ़ैसला सस्पेंड हो सकता है जब भी उनकी दरख्वास्त जब समाअत के लिए टेकअप की जाएगी। इम्कान मौजूद है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन नाजरीन यह आपको बता दें कि ये रिहाई हो भी गई खान साहब की इस केस में, तो खान साहब के ख़िलाफ़ जितने बाकी केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो नैब के केसेस हैं और जो दीगर फौजदारी केसेस हैं, खान साहब जब वहाँ पे पेश नहीं होंगे, जब तक यहाँ से रिहाई नहीं होती, तो वहाँ जो अबूरी ज़मानतें खान साहब ने ले रखी हैं वो अबूरी ज़मानतों में खान साहब की गिरफ्तारियाँ डल जाएंगी। जहाँ जहाँ खान साहब की ज़मानतें मौजूद हैं, जहाँ खान साहब अपनी ज़मानतों एक्सटेंड करवा लेते थे, तो वहाँ पर खान साहब की चूँकि गिरफ्तारियाँ होंगी, तो रिहाई इस केस में होने के बावजूद, तोशाखाना में होने के बावजूद, खान साहब जो हसन अयूब साहब ने दावा किया है कि 2 से 4 माह और इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है कि खान साहब रिहाई मिलने के बावजूद भी तोशाखाना केस में उनकी जेल से रिहाई मुमकिन ना हो पाएगी। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। वैसे नाज़रीन खबरें कुछ और भी हैं, उनका खुरा जो है वो बनी गाला और ज़बान पाक तक जाता है, तो कुछ चीज़ें उस हवाले से इकट्ठी करनी है। अगर वो चीज़ें हमें मिली तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।